कभी सह्याद्री की ये वादियां केवल वैदिक ऋचाओं और मंत्रों की गूंज से पवित्र थी। यहाँ की कंदराओं में ऋषियों का तप और झरनों में देवताओं का वास था। लेकिन समय बदला और वो शांति चीखों में तब्दील हो गई। उस दहशत का नाम था तुंग। तुंग का जन्म किसी कोख से नहीं, बल्कि एक दूषित तांत्रिक अनुष्ठान से हुआ था। वह एक भूल थी जिसे प्रकृति ने स्वीकार नहीं किया था। उसमें तंत्र का विष और अहंकार की अग्नि थी। उसने एक दुर्गम पहाड़ी को अपना ठिकाना बनाया, जिसे आज हम तुंगगढ़ कहते हैं। जहां कभी हवन होता था, वहां अब तुंग का अंधेरा था। दूसरी ओर थे परशुराम, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लेकिन अब उनकी आंखों में क्रोध नहीं, पश्चाताप था। वे शांति की तलाश में थे, लेकिन तुंग उन्हें ललकार रहा था। तुंग ने अपनी मायावी शक्तियों का जाल बिछाया, कभी नाग, कभी सिंह, तो कभी परशुराम की मां का रूप धरकर उन्हें विचलित करने की कोशिश की। परशुराम ने तुंग को शांत स्वर में कहा, मैं अब शस्त्र से नहीं, धर्म से लड़ता हूं। जब तुंग ने आक्रमण किया, तो परशुराम ने अपनी अंतर्दृष्टि के एक वार से उसे दो हिस्सों में चीर दिया। उसका शरीर तुंगफुट की चोटी बन गया और रक्त ने वहां की मिट्टी को हमेशा के लिए लाल कर दिया। कहा जाता है कि ऋषि कश्यप के कुल में हायग्रीव नामक असुर का जन्म हुआ, जो बचपन से ही असुरी शक्तियों का स्वामी था। उसने देवी महामाया को प्रसन्न करने के लिए घोर साधना की और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। देवी ने स्पष्ट किया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने उसे वर दिया कि उसकी मृत्यु केवल उसी के समान अश्वमुख वाले प्राणी के हाथों होगी। असुर ने सोचा कि ऐसा प्राणी पूरे ब्रह्मांड में संभव ही नहीं है, और खुद को अविनाशी मान बैठा। इस वरदान ने हायग्रीव को अहंकारी बना दिया। उसने देवलोक पर कहर बरपाना शुरू कर दिया और वेदों को चुराकर ज्ञान पर एकाधिकार जमा लिया। जब देवताओं ने देखा कि सृष्टि से ज्ञान का प्रकाश मिट रहा है, तो वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उस वक्त विष्णु गहरे ध्यान में थे और उनका सिर उनके धनुष की प्रत्यंचा पर टिका था। देवताओं की पुकार पर वह धनुष अचानक टूट गया और उस झटके से विष्णु का मस्तिष्क धड़ से अलग हो गया। ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन तभी देवी महामाया ने रहस्य खोला। यह विधि का विधान है। असुर हयग्रीव का अंत केवल एक हयग्रीव ही कर सकता है। देवताओं ने विष्णु के धड़ पर एक घोड़े का मस्तिष्क स्थापित किया और इस प्रकार अवतार हुआ देव हयग्रीव का, जो ज्ञान और पवित्रता के प्रतीक बने। उन्होंने पाताल में जाकर असुर हयग्रीव का वध किया और वेदों को मुक्त कराया। एक ही नाम, दो पहचान। एक ने ज्ञान को बेड़िया में जकड़ा, तो दूसरे ने उसे मुक्त किया।